हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है, सवाल ये कि कौन बनेगा हिमाचल में मुख्यमंत्री। इसी को लेकर जो सबसे बड़े नाम के तौर पर चेहरा सामने आ रहा है वो प्रतिभा सिंह का है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया जिसमें कांग्रेस को मिली बम्पर जीत। फिलहाल प्रतिभा सिंह हमारे सहयोगी जैनेंद्र के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, ओवर टू यू। शुक्रिया रोमाना। प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष चुनावी जीत से गदगद हैं। सुबह से समर्थकों से, विधायकों से मिल रही हैं। लोग कल से आप पर नजर जमाए हुए हैं जब से कांग्रेस को जीत मिली है हिमाचल में। लोग ये जानना चाहते हैं, हम सब ये जानना चाहते हैं कि कल से आपके मन में क्या चल रहा है। आज विधायक दल की बैठक होनी है, आपके मन में क्या है? मेरे मन में क्या है, मैं तो हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने ये मैंडेट दिया, जिन्होंने हमको जिताया, और पार्टी के वर्कर्स ने रात दिन मेहनत की, उसकी वजह से भी हम इस मकाम पर पहुंचे। वाई शुड आई बी बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग? नाउ वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, है ना, और सरकार बनने जा रही है। इससे महत्वपूर्ण और बात क्या हो सकती है? एक सशक्त जो बीजेपी अपने आप को समझती थी, जो धन बल के साथ हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ रही थी, हम धन में उनका मुकाबला नहीं कर सके, हम बल में उनका मुकाबला नहीं कर सके, पर फिर भी माता भीमा काली और ईश्वर की कृपा से हमने उनका मुकाबला किया और हमने इसको जीता। जीतना कोई साधारण बात नहीं थी। जानना चाहूंगा कैसे किया मुकाबला बीजेपी का, और किसको आप श्रेय देंगी इस जीत का संदेश क्या है आपके लिए? देखिए, आप सब जानते, मैंने आपको कहा ना कि सबसे बड़ा श्रेय तो कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर्स को जाता है जिन्होंने रात दिन मेहनत की। दूसरी बात है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारा साथ दिया। एक एक व्यक्ति, एक एक वर्कर, एक एक महिला, बुजुर्ग, बड़े छोटे, सभी ने ये कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, हम डे एंड नाइट डोर टू डोर काम करेंगे, विच दे डिड, और उनकी वजह से आज सरकार बनी है। दूसरी बात यह है कि हमारा हाई कमांड श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी भी आए इस मीटिंग में, और प्रियंका जी ने तो यहाँ अपना डेरा डाला और यहाँ पर रहीं, और कितनी मीटिंग्स उन्होंने कन्वीन करी, और हर एक मीटिंग में उनका संदेश लोगों तक गया और उन्होंने वो बातें कही जो लोग उनसे सुनना चाहते। लेकिन मैम, सोनिया जी और अहम राहुल गांधी नहीं आए हिमाचल में प्रचार करने के लिए। इसको लेके बड़ा एक लोगों के मन में सवाल रहा कि क्यों नहीं आए। क्या जानबूझकर नहीं आए, स्ट्रेटेजिकली नहीं आए, क्या वजह रही? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो कि क्यों जानबूझ के नहीं आए? यू नो सोनिया जी, व्हाई नॉट सोनिया जी, यू नो दैट शी इज देयर फॉर अस, चाहे वो दिन है चाहे रात है। वो किसने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया? इट वाज सोनिया जी हु टुक द डिसीजन। सोनिया जी न्यू कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी है, वीरभद्र का नाम है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बुलाकर बोला कि प्रतिभा जी आपको ये जिम्मेवारी सौंपी जाती है, तो ठीक है। मैंने कहा मैडम, राहुल जी नहीं आए, अब आप जीत गए हैं, क्यों नहीं आ रही हूँ, राहुल जी पे भी आ रही हूँ। व्हाई डू यू वांट टू, व्हाई यू नॉट सच अ हरी? अब देखो, राहुल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पे निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं रात दिन। मैंने उनको ज्वाइन किया इंदौर में ज्वाइन किया, और आप मानोगे नहीं कि सुबह 6 बजे कब अंधेरा ही था, तो 6 बजे वो उठ जाते हैं और उस यात्रा को शुरू करते हैं। उसको तोड़ना और उसमें विराम देना लोगों के लिए अच्छी बात नहीं होनी थी। लोग उनके लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे होते, लोग वेट कर रहे होते कि कब राहुल जी आ रहे हैं। तो वो काम छोड़ के वो हिमाचल प्रदेश में उनकी पूरी टीम बैठी थी यहाँ पर, चाहे वो हमारे जितने भी उन्होंने वर्कर्स भेजे, चाहे वो हमारे वॉर रूम में थे, चाहे मीडिया देख रहे थे, चाहे सोशल मीडिया, एवरीबडी वाज हियर। और कभी उन्होंने जो संदेश देना था, जो उनके साथ डे टू डे वो बात कर रहे थे, एंड ही वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द हिमाचल इलेक्शन। मैंने उनको कहा, जब मैं उनको मिली इंदौर में, मैंने कहा राहुल जी हम इलेक्शन जीत रहे हैं। ही सेज आई एम वेरी हैप्पी। मैम, ये बताइए, जो 40 का आंकड़ा है, क्या ये पर्याप्त है एक मजबूत सरकार के लिए? क्योंकि दोपहर तक कल कांग्रेस को डर सता रहा था, जोड़ तोड़ का। आप लोग मोहाली और चंडीगढ़ में होटल बुक कर रहे थे, अब शिमला में विधायक दल की बैठक हो रही है। सुनिए, आप प्रेस के मीडिया के लोग हैं ना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात बोल देते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। हमको क्या जरूरत है मोहाली जाने की, या फलाने जाने की, या छत्तीसगढ़ जाने की? नॉट एट ऑल। हिमाचल में काफ़ी स्थान है, काफ़ी भूमि है जिसमें हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है। ये बात इसलिए मैंने कल भी कही, प्रेस मीडिया में भी ये बात कही कि चंडीगढ़ इसलिए सोचा जा रहा था कि जो अभी विधायक जीत कर आए,
दूर दराज के लोग भी हैं, चंबा के लोग भी हैं, पांगी भरमौर के लोग भी हैं, लाहौल स्पीति के लोग भी हैं, किन्नौर के लोग, उनके लिए आना कितना कठिन है। 12 घंटे का सफर है। कोई ऐसा तो नहीं है कि लोग संपर्क में है, कोई जोड़ तोड़ कोई ऐसा तो नहीं है कि वो जहाज में बैठे और फट से आगे, तो उनको भी तो ट्रैवल करके आना है। तो हम एक जगह देख रहे थे जहाँ सबके लिए कन्वीनियंट हो। चंडीगढ़ वॉज वन प्लेस जहाँ सबके लिए कन्वीनियंट, यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता, सिरमौर से नज़दीक, चंबा नज़दीक, ऊना नज़दीक, तो इसलिए हमने चंडीगढ़ से। पर अब हमने ये तय किया, बिकॉज प्रेस ने इतना हाइप कर दिया, जी ले जा रहे हैं, चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, होटल बुक कर दिया, ये नॉनसेंस। ऐसे ये ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मिलेंगे। अब हमने ये तय किया कि हम यहाँ पार्टी ऑफिस में ही बातचीत करेंगे। दे ऑल कमिंग है, हमारे प्रभारी भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ सीएम भी आ रहे हैं, हुड्डा जी भी आ रहे हैं, सबसे बैठकर हमारे विधायकों से बातचीत करेंगे और फैसला लेंगे। कहीं भागने की जरूरत नहीं और हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं, कोई पैसे से खरीद फोक्त की बात नहीं। हिमाचल के लोग बिकने वाले नहीं है। ये जब 40 आ गया तब आप कह रही हैं, 36 पे तो ये चर्चा चल रही थी। नहीं, तब भी नहीं ऐसा होना था, तब भी नहीं ऐसा होना। आप सोच सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसे हैं कि पैसों पे बिक जाएंगे? हम तो नहीं सोचते। नहीं, तो फिर ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मैम, ये अगर 36 अंक का आंकड़ा भी होता, एक स्थिति ऐसी भी थी जब वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो ऐसी भी स्थिति थी जब हम 36 में आके रुक गए थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है। अगर होता तो वी वुड हैव फेस्ड दैट क्या सिचुएशन। आज शाम मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो जाएगा? अब देखते हैं, मीटिंग में बातचीत करते हैं क्या आज की फैसला। बैठक में क्या होने वाला है? अब मुझे क्या पता क्या होने वाला है, हमने चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि उसके अब बता दूं आपको कि ये हो जाएगा। इसलिए पूछ रहा हूं मैम, क्योंकि चुनाव प्रचार जब चल रहा था, आप लोग मंच से कह रहे थे, प्रियंका गांधी कह रही थी कि पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना पर मुहर लगेगी, पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी का फैसला लिया जाएगा। ये फैसले कब होंगे? अब ये सवाल। देखिए मेरी बात सुनिए आप। जब वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बनते थे, उनके टाइम भी ये मैनिफेस्टो जो निकलता था, सबसे पहले ओथ लेने के बाद सबसे पहला काम वो ये करते थे, कॉल ऑल द सेक्रेटरीज, कॉल ऑल द ऑफिशियल्स एंड टेल देम दिस इज माय मैनिफेस्टो एंड यू हैव टू डू इट विद इन 5 years। ये सारे काम 5 साल के अंदर अंदर होने चाहिए। उनको निर्देश दिया जाता था और वो काम होते थे। लोग 5 साल वेट नहीं करने वाले, पहली कैबिनेट का वेट कर रहे हैं। सुनो ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये होता था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी ऐसा करेंगे, पहली कैबिनेट में ये सारे फैसले हो जाएंगे। ओहो, पहली में होंगे, दूसरी में होंगे तो होंगे ना। हमने जो कहा है लोगों से उसको करके दिखाएंगे। ओपीएस हमने देनी है, महिलाओं को हमने 1500 देने हैं, युवाओं को रोजगार देना है, बिजली का बिल देखना है, हमने अपनी जुबान से कही ये बात। कांग्रेस के लोग वो है जो कहते हैं वो करते हैं, हम उनमें से नहीं है कि करने के लिए कितना समय लेंगे, 6 महीना या पूरे 5 साल? अब ये तो मेरे को नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, पर जो भी टाइम लगेगा वो अब करेंगे उसका। ये सारे फैसले, आखिरी सवाल है, क्या ये सारे फैसले आपकी कलम से होंगे? गॉड नोस आपकी इच्छा क्या है? गॉड नोस। मेरा एक सवाल है, कह दीजिए, प्रतिभा जी को जरा जनता रोक देख लीजिए। रही है, जनता से बात नहीं, कोई जनता की भावनाएं हैं ये। जैनेंद्र, ये मेरा एक ऐसा नहीं सवाल है देखो, प्रतिभा मैं जी से। आपको सही बात बताना चाहती हूँ। हम वो परिवार है जिसने सत्ता को बहुत नजदीक से देखा। सीएम कुर्सी हमारे घर में थी, तो हम कोई सत्ता के भूखे नहीं है कि हमको कुर्सी पे बिठा दो, चाहे मार धाड़ करनी पड़े, चाहे जो मर्जी। जिम्मेदारी के लिए तैयार? वेट, आई एम नॉट रनिंग आफ्टर दैट, है ना। बट गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिवन अ सिचुएशन, आई कैन डू इट। मैडम हैज गिवन मी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डिड इट। और मैं आज रिजल्ट भी उसका सामने बिल्कुल, अगर आपको जो जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी पर पूरा उतरकर दिखाया है प्रतिभा जी ने, जिस बात का वो जिक्र कर रही हैं। मेरा प्रतिभा जी से सवाल ये है जैनेंद्र कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का नाम मिसाल के तौर पर रखती है। रुमाना जी का है, हमारी एंकर है जी, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का नाम मिसाल के तौर पर बार बार आगे रखती है, ये कहते हुए कि साहब पार्टी हित के लिए सत्ता का त्याग किया सोनिया गांधी ने। अगर हिमाचल में भी पार्टी हित के लिए सत्ता का त्याग करने की नौबत आएगी, जरूरत पड़ेगी, तो क्या वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह इसके लिए तैयार है? बिल्कुल रुमाना जी, ये सवाल मैं पूछता हूं। मैम, आपने कहा कि आपको जिम्मेदारी मिली, आपने जिम्मेदारी निभाई, नई जिम्मेदारी मिलेगी, वो भी निभाने को तैयार है। लेकिन एक सवाल है कि अगर आपको त्याग करने को कहा गया, क्या आप उसके लिए भी तैयार? देखेंगे वो सिचुएशन आएगी तो वो स्टेप भी उठाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मिसाल दी जाती है सोनिया जी की, जिन्होंने कि 2004 में कहा जाता है कि खुद की जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। तो क्या वो वैसा कुछ रोल अगर आपसे एक्सपेक्ट करे हाई? अब देखते हैं ना
कि क्या सिचुएशन बनती है, फिर उसके मुताबिक कदम उठाया जाएगा जो भी सिचुएशन। आखिरी में मैं पूछूंगा, कल से लेकर आज तक 24 घंटे हो चुके नतीजों के आए हुए, बात हुई सोनिया जी से, खड़गे जी का फोन आया आपको? आया खड़गे जी का फ़ोन आया, सोनिया जी का भी फ़ोन आया, हमारे उन्होंने बेस्ट विशेस दी, उन्होंने वेल डन कहा और उन्होंने कहा जल्दी वी शैल मीट। तो हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे और क्या उनका फैसला होगा, क्या वो चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने चलना है। शपथ ग्रहण कब? थैंक यू, जब भी होगी देखी जाएगी। तो रोमाना सुना आपने नए विस्तार? विधायकों में तो पूछ लीजिए ना, नए विधायकों में प्रतिभा जी को कौन ऐसा लग रहा है जिसमें दम है, जो सीएम की जिम्मेदारी निभा सकता है? नए विधायकों में से तो किसी के नाम के बारे में जानकारी ले लीजिए। जरूर जरूर जरूर। प्रवीण जी जरा सा फ्रेम में मैम को लाइए। मैम, विद योर परमिशन, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, 40 एमएलए जो जीत कर आए हैं, क्या उनमें से आपको कोई लगता है कि जो सीएम का चेहरा हो सकता है आपके अलावा? देखें, लेट्स सी, वो हाईकमांड के साथ बैठ के चर्चा की जाएगी, फिर देखा जाएगा क्या होगा, क्या फैसला लेती है हाईकमांड। ठीक है, तो सुना बिल्कुल सुना हमने, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ये बात बार बार खुलकर कह रही हैं, लेकिन अगर त्याग की नौबत आती है तो क्या त्याग दे सकती हैं, इस पर भी देखने की बात करती हैं। नए जो विधायक चुनकर आए हैं उसमें कौन है उनकी पसंद, इस पर भी अपने पत्ते नहीं खोलती हैं। कुल मिलाकर फिलहाल संकेत यही प्रतिभा सिंह की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हिमाचल में मुख्यमंत्री बनने के लिए वो खुद पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।